नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत और मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह देश को संबोधित करने आए तो लोगों में फिर एक जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री किस बारे में आज देश की जनता से बात करेंगे, देशवासी। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि आज भारत के सामने दो इस तरह के लोग हैं। एक भारत का ये जो मेडिकल स्टाफ, भारत का ये जो जिन्हें हम कहते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स, और एक दूसरा जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी क्या है। दोस्तों, कोरोना के जानलेवा चक्रव्यूह के से निकलकर देश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो ऐसे ही नहीं हो गया कि मम्मी ने कह दिया और बेटे ने कर दिया। नहीं, उसके लिए पूरा एक सोची समझी रणनीति, एक तरीका, एक नीति बनानी पड़ती है और उस नीति पर फिर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब कल वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए, आज जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक भारत के जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, पहले उनका और फिर उनका, जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट एक एक आदमी को लगा के, कितने लोग कल तक समाजवादी पार्टी के एक नेता आए तारिक मदलारी, उन्होंने कहा मैंने नहीं लगवाई है, जितने लोगों से बात की है क्लॉट निकल रहा। अभी भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोग जिनके हजारों लाखों फॉलोअर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं और भारत के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और साइंटिस्ट्स जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई उनकी तरफदारी करते हैं, तो इसमें क्या गलत है। भारत की तारीफ दुनिया भर में हो रही है, लेकिन देश के इस कीर्तिमान से कांग्रेस परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है यह तब क्यों हो रहा है जब उनकी सरकार नहीं है, तब क्यों हो रहा है जब देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और सोनिया गांधी नहीं। असली सवाल यह है, असली दिक्कत यह है। तो चीन से बोल देते, आपका तो कोई करार था ना चीन के साथ, बोल देते कि कोविड तब कराओ, बोल देते। वैक्सीन बनाई, उसमें भी दिक्कत है। दुनिया भर में वाहवाही हो रही है भारत के मेडिकल साइंटिस्ट, डॉक्टर्स की कि वैक्सीन बना ली, पहले उस पर और उसके बाद वैक्सीन को लगाया। आपने और मैंने, दर्शकों सबने देखा, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, उसके बाद लोगों में भ्रम फैला। मेडिकल स्टाफ जा रहा है, नर्सेस जा रही हैं लगाने के लिए, बूढ़ी माता परेशान हो रही है। अलग अलग राज्यों से, गांव गोड़, दूर से दूर से ऐसी वीडियोस आई कि एक बूढ़ा कह रहा नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मर जाऊंगा। 30 बरस यानी 3 दशक लग गए टीबी और पोलियो की वैक्सीन को 100 करोड़ तक पहुंचाने में, और यहां 600 कुछ दिन, 628 या 27, अगर मैं नंबर गलत नहीं बोल रहा हूं, इतने दिनों में अगर 100 करोड़ वैक्सीन लग जाती है भारतीयों को तो भारतीय खुश है। लेकिन वैक्सीन पर सियासत करने वाले ये लोग खुश नहीं। कांग्रेस देश पर सवाल उठा रही है कि लगे हैं कि नहीं। पहले तो ये है, चलिए आप उठाइए, आज डिबेट होगी। जिस हिंदुस्तान की जनता ने देश को 100 करोड़ टीके के मुकाम तक पहुंचाया है, आज कांग्रेस के नेता सियासत के लिए उसी जनता का अपमान कर रहे हैं या नहीं, ये मैं आपसे पूछता हूं। आज मैं इन वैक्सीन विरोधियों, जी हां, देखिए वैक्सीन विरोध जब शुरू हुआ था, जब आज संबित पात्रा जुड़ेंगे, बाकी सब जुड़ेंगे, महाबल मिश्रा जी, प्रतिमा सिंह, रंजीव रंजन, संजीव उनियाल, एमएच खां साहब, बहुजन समाजवादी पार्टी के, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए ना, देश तो एक साथ खड़ा है और खड़ा होना चाहिए कोरोना के खिलाफ। जब दिक्कत पड़ी तो मैं बता रहा हूं, सिवाय 2-4 फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी, संबित पात्रा, बाकी सब कांग्रेस नेताओं का वो शर्ट उठा के है फोटो, वैक्सीन लगा के कि आज मेरी पहली वैक्सीन, आज मेरी दूसरी वैक्सीन। सबका है, क्योंकि सबको पता है जान है तो जहान है, पहले जान बचा लो। पार्टी का तो खुद राहुल गांधी को नहीं पता बचेगी या नहीं।
मेरी दिक्कत इससे नहीं, मेरी दिक्कत इससे है कि आप लोगों को राजनीति करनी है, करिए, हर चीज पे करिए ना, सवाल जवाब होगा। आपको सरकार की टांग खींचनी है, खींचिए, सरकार जवाब दे, बीजेपी की जिम्मेदारी है। लेकिन वैक्सीन एक ऐसी चीज है, वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर एक नेता यह बोलता है कि यह मत लगवाओ, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हजारों लाखों लोग और उनकी जीवन पे होता है। और भारत में एक आदमी यानी एक परिवार है, यह बात साफ कर लीजिएगा। अगर एक आदमी की जान जाती है तो एक परिवार इफेक्टेड होता है साहब। आप लोगों की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, पीएम मोदी से है, लड़िए, तो मोदी का विरोध करिए, बीजेपी जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लेकिन मोदी विरोध में देश का विरोध, यह कैसे सही है? देश की सेहत से तो मत खेलिए, खिलवाड़ तो मत कीजिए। आप लोगों को कोई हक नहीं है। आपको संबित पात्रा या उनकी पार्टी की नीति नहीं अच्छी, संबित पात्रा जवाब दें। लेकिन आप जब ये बोलते हैं वैक्सीन नहीं अच्छी, मेरे को दिक्कत उससे होती है। जब आप कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये होगा, और आप उन लोगों का समर्थन करते हैं, दिक्कत उससे है। आज जब पूरा देश, पूरा विश्व कह रहा है 100 करोड़ टीके का जश्न, भाई उपलब्धि है, कोविड वो है, आप और हम भूल गए हैं क्या? अगले 3 मिनट में मैं डिबेट पे आ रहा हूं संबित पात्रा, ये सब भूल गए हैं क्या? घरों में बंद थे प्रतिमा जी, बच्चे स्कूल आज भी नहीं जा रहे हैं, छोटे ऑफिसेस बंद थे, दफ्तर बंद, गरीबों को समझ नहीं आ रहा था, जो बेचारे अपना दुकान खोलकर अपना रोज, जो दिहाड़ी मजदूर, उनको काम नहीं था। आपने और हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा, संबित पात्रा तो डॉक्टर भी हैं, ऐसी बीमारी नहीं देखी थी। तो कांग्रेस परेशान होती है अगर 100 करोड़ वैक्सीन लग जाए। कौन से देश की कौन सी पार्टी वैक्सीन लगने से परेशान हो सकती है? या जिन लोगों ने टीके, जी हां, जिन लोगों ने टीके लगवाए, उन्हें कांग्रेस अपने देश का नहीं मानती है क्या, जो आप विरोध करते हैं या सवाल लगाते हैं कि टीबी में और पोलियो में? संबित पात्रा, आप डॉक्टर भी हैं, अगले 1 मिनट में मैं आ रहा हूं तब, तो मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का एक आलोचना है कि पोलियो में तो 30 साल लगे, टीबी में 26-27 साल लग गए 100 करोड़ पहुंचने में, तुमने 600 दिन में कैसे कर दिया? मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि 600 दिन में हो गया। यह क्या पॉइंट है साहब? आज कांग्रेस को यह बताना होगा, आज कांग्रेस को यह बताना होगा, आज कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो देश के साथ खड़ी है या चीन के साथ, वो वैक्सीन के साथ है या कोविड के साथ। भाई, जब हिंदुस्तान की तारीफ, मैं कहता हूं बिल गेट्स जैसे लोग, ये नहीं कि हर एक आदमी ठीक होता है, बिल गेट्स में भी खामियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं। मैं कहता हूं दुनिया भर के कोई ऐसा नेता नहीं जो ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन आपने लगाया, अच्छा किया। क्या कांग्रेस के नेता फॉर वंस एक बार आके, दर्शकों ये सवाल आपसे है, जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अगले 30 सेकंड में डिबेट शुरू कर रहा हूं, तब यह प्रतिक्रिया चाहिए, क्या कांग्रेस या सभी विपक्षी दलों को एक बार आके नहीं कह देना चाहिए था, आपकी नीति की बात अलग है, लड़ेंगे आपसे, लेकिन वैक्सीन लगाई, 100 करोड़ डोज लगा दी, अच्छा किया। ये लोग वैक्सीनेशन को लेकर चीन की तारीफ के पुल बांध रहे हैं कि चीन ने इतना कर दिया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं संबित पात्रा कि चीन 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुका है। आज मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता कि चीन के प्रवक्ता हो या भारत के, करो प्रधानमंत्री का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, करो। नीतियां नहीं पसंद, नीतियों पर वार करना है, करो। पेट्रोल के बढ़ते दामों आप पूछिए, हक है आपका, 100 के पार है भाई, लेकिन वैक्सीनेशन 100 करोड़ कैसे लगी और क्यों लगी, यह क्या मतलब है? इसी पे है आज ऐश्वर्या का एजेंडा और पूछता है भारत। पैनल के पास जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा, संबित पात्रा वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू संजीव उनियाल, महाबल मिश्रा,
पूर्व सांसद प्रतिमा सिंह, नेता कांग्रेस डॉक्टर एमएच खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाजवादी पार्टी, और संजय गुप्ता, मैं तो उन्हें शिवसेना का नेता कहता हूं, ये नहीं मानते। सौमित पात्रा और महाबल मिश्रा जी और खान साहब को। सौमित पात्रा ये कहते हैं आपने 100 करोड़ वैक्सीनेशन, मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे इधर का एंगल उधर का एंगल, इनका कहने का मतलब ये है या ये कहना चाह रहा है विपक्ष कि जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात है वो झूठी है। कई लोग कह रहे हैं, इनका नीचे कह रहे हैं, लेकिन ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि आप जो ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं ये गलत है। सीधी सच्ची बात ये है, डर के मारे कहते नहीं है, क्योंकि लाइन ऊपर से लिख के आई नहीं है, प्रशांत किशोर जी ने भेजी नहीं है अभी। सौमित पात्रा। देखिए ऐश्वर्या जी, जहां तक 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस का सवाल है, यह जीत किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक का नहीं है, यह जीत पूरे हिंदुस्तान का है। आज हिंदुस्तान जीता है। और आप याद करिए जब कोरोना आया था और जिस समय बहुत संशय का माहौल, बहुत संदेह का माहौल था, उस समय तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक लिख रहे थे कि 12 वर्षों तक संभव नहीं है हिंदुस्तान के नागरिकों को, अगर आपको डोज लगाना है, अगर वैक्सीनेट करना है तो 12 वर्षों तक संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो और आगे बढ़कर कहा था, आम आदमी पार्टी ने, कि 15 वर्ष लग जाएंगे डोज लगाने में 100 करोड़। और आप देखिए यह भी कहा गया था कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है, तो ये जो कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यह भी संभव नहीं है, तो हिंदुस्तान में तो मुमकिन ही नहीं है। मगर आज मैं हिंदुस्तान को सैल्यूट करूंगा, हिंदुस्तान की जनता को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने कोऑपरेट किया, वो आके स्वेच्छा से वैक्सीन लगाए। तमाम डॉक्टर, वैज्ञानिक्स और नर्सेस को सैल्यूट करूंगा, और जो लोग इस कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्टेशन में भाग ले रहे थे उनको सैल्यूट करूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ डोजेस एक निर्धारित समय सीमा के अंदर, और वह भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बनता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, देखिए ऐश्वर्या जी, जब आप छोटे थे या आपके बच्चे अभी छोटे हैं या हम लोग छोटे थे, और जब महाबल जी भी छोटे होंगे, तो याद करिए जब महाबल जी स्कूल जाते होंगे या मैं स्कूल जाता था, तो हमारी माताएं क्या करती थी, काजल लगा कर निकाल करके टीका लगा के भेजती थी कि नजर ना लगे, ताकि हमें नजर ना लगे, क्योंकि टीका लगा, काला 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 टीका लगा के भेजती थी। तो खान साहब को भी लगाती होंगी उनकी माता जी जरूर, क्योंकि वो भी चुलबुले तो होंगे ही बचपन में। तो हम सबकी माताएं काला टीका लगाकर भेजती थी ताकि किसी का नजर ना लग जाए। तो ऐसे ही है ये 100 करोड़ का डोज। ये विपक्ष जो है ये भी काला टीका लगा रहे हैं ताकि नजर न लग जाए इतने बड़े प्रयोजन के ऊपर। मैं तो धन्यवाद करता हूं, अच्छी बात है, ये टीका बीच बीच में थोड़ा बहुत टीका लगा देना चाहिए ताकि हमारे टीकाकरण का जो प्रकरण चल रहा है उस पर किसी की नजर न लगे। ये छोटा मोटा टीका वीका लगाते रहिए, बहुत भ्रम इत्यादि फैलाया, फिर भी इतना बड़ा सफलता हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को मिला। मुझे लगता है आज तू मैं का दिन नहीं है, आइए हम सब मिलकर जश्न मनाएं कि हिंदुस्तान एक पायदान आगे बढ़ा है। समित पात्रा, आप ठीक कह रहे हैं एक साथ, लेकिन महाबल मिश्रा जी, एमएच खान साहब, प्रतिमा सिंह जुड़ रही हैं। महाबल जी, आप मुझे बताइए, 100 करोड़ वैक्सीनेशन अगर लगा लिए भारत ने, तो आप मतलब पूरे विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए कि देश की जनता की जान बच रही है, या फिर यह होना चाहिए कि क्यों लगा लिए तुमने, कैसे लगाए, मैं नहीं मानता लगाए। महाबल जी, आप तो वरिष्ठ राजनेता हैं, किसी पार्टी से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक इंडिपेंडेंट राय। महाबल जी, मैं स्वागत करता हूं उस डॉक्टर्स का, उस वॉलंटियर का, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के दिन रात करके वैक्सीनेशन लगाया, और उनको भी नमन करता हूं जो वैक्सीनेशन के अभाव में और दिक्कत से कोरोना में जो लोग मरे, लाखों लोग, उन्हें नमन करता हूं, उनके परिवार को नमन करता हूं। लेकिन बात ऐसी है, 100 करोड़ लगा, हमको उससे कोई एतराज नहीं, 100 करोड़ लगा, लेकिन मैं संबित पात्रा जी का एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए ना। जो भाई 62 करोड़ को एक भी टीका नहीं लगा, 62 करोड़ को एक भी टीका नहीं लगा, 32 करोड़ वयस्कों का एक भी टीका क्यों नहीं, 30 करोड़ 18 साल से कम युवाओं को टीका कब लगेगा, और 42 करोड़ वयस्कों का केवल एक टीका लगा है, दूसरा कब लगेगा, इसका भी प्लान लेके आते तो अच्छा रहता। 100 करोड़ का आप जश्न मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी गम मनाना चाहिए जो परिवार के परिवार चला गया है, और जो डॉक्टर्स बैरियर जो हमारा है चला गया है, आप उनका भी पूछना चाहिए, आंसू उनका भी पूछना चाहिए, उनके भी जश्न उधर मन रहा है। ठीक है 100 करोड़ लगा, लेकिन जिनको नहीं लगा उसका क्या प्लान है, और जिनको
जिनका परिवार के परिवार गया, उसका आंख पोंछने के लिए आपने क्या काम किया, वो भी तो बता दो। और तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपका पहले आप देश को लगाते, आपने अपनी वाहवाही लूटने के लिए विदेश में नहीं भेजते तो शायद इतने मौतें नहीं होती। जो पहले बना वैक्सीनेशन विदेश में वाहवाही लूटने के लिए भेजा गया, यदि देश के लोगों को लगता तो शायद इतने हमारी मौतें नहीं होती। ठीक है, जवाब दे रहे हैं संबित ये पात्रा। चीज के लिए महाबल जी जवाब दे रहे हैं। प्रतिमा जी आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। 100 करोड़ लगा, उसका स्वागत है। 100 करोड़ लगा, स्वागत है। जत मन्ना है, उसका भी स्वागत है। लेकिन आंखों, मैं एक एक करके जवाब देता जी, लेकिन आंखों के आंसू नहीं पोंछा गया। ठीक है, ये भी दिक्कत है। और संबित पात्रा मेरे मित्र हैं, ठीक है, हमारे आंख में काजल हमें भी लगा होगा, आपको भी लगा, उसके लिए शुक्रिया। अरे संबित पात्रा, ठीक है, ठीक है। देखिए, आंख में तो काजल नहीं, गाल में काजल। आप लोग सब चुलबुले थे तो बचपन में माता जी काजल लगाती थी, अपने आंख से लगाकर निकाल करके आपके गाल पे, तो हमारे आंख में नहीं। अब विषय पे आते हैं। आपने कुछ सवाल पूछा। आपका सवाल था कि ये विदेश क्यों भेज दिया, जो वैक्सीन था देश में लगना चाहिए। आप याद करिए, जब विदेश मैत्री के अंतर्गत वैक्सीन बाहर गया था, उस विषय को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उस विषय पे हमने बताया भी आपको कि कुछ लाइसेंसिंग कंपल्शन होता है जिसके कारण भेजा गया, कुछ इकोनॉमिक कंपल्शंस इत्यादि होता है, और कुछ हमने स्वेच्छा से भी भेजा है। जब इसको बंद कर दिया गया कि हम एक भी डोज अब विदेश नहीं भेजेंगे क्योंकि सेकेंड वेव आ गया है भारतवर्ष में, तब शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी ने क्या ट्वीट किया कि ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। पहले तो बोल रहे थे काहे हमारे बच्चों का वैक्सीन काहे बाहर भेज दिया, फिर जैसे ही बंद किया तो फिर शशि थरूर जी ने ट्वीट किया, अरे ये तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, मगर आज विदेशों को जो है ये नहीं दे रहे हैं वैक्सीन देना चाहिए। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, हम यहाँ काम करते रहें और कुछ लोग खाली क्वेश्चन पेपर सेट करते रहें। ये महाबल जी आपके लिए नहीं है, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा, और किसी पार्टी में अभी नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे कोरोना काल में खाली क्वेश्चन पेपर सेट की है। बताओ लॉकडाउन क्यों किया, लॉकडाउन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बताओ कोरोना वैक्सीनेशन आज क्यों बना, कल क्यों नहीं बना। जिस दिन वहां आप याद करिए 3 जनवरी के दिन, जिस दिन इमरजेंसी यूसेज के लिए अप्रूव हुआ कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डीजीसीए द्वारा, उसी दिन छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम तो कोवैक्सीन लगाएंगे नहीं, हमारे राज्यों में कोवैक्सीन का कोई स्थान नहीं। आप बताइए, मनीष तिवारी जी ने और आनंद शर्मा जी ने कहा ये भारतीय क्या गिनी पिग हैं, हम क्या चूहे हैं जो हमको ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाया जाएगा। बताइए, हमको गिनी पिग तक बताया गया। और वो तो अखिलेश जी तो और भी महान निकले, वो तो बोले ये तो बीजेपी का वैक्सीन है। को आप मैं तू कर, आप पहले कहा, आज मैं तू करने का समय नहीं, मैं स्वागत करता हूं। तो आप जो क्वेश्चन किया उसका ठीक महाबल जी। प्रतिमा सिंह दिक्कत क्या है, संजीव उनियाल आ रहा हूं। प्रतिमा सिंह कांग्रेस की नेत्री हैं, आप बताइए प्रतिमा सिंह जी। अच्छा, एक दिन आपको नरेंद्र मोदी, आपको संबित पात्रा की नीति से पूछ रहे हैं कि आखिर सुनेंगे नहीं, बोलिए मैम, आप अपना बात रखिए, मेरा तो ऐसे ही, आप बोलिए। आप बहुत देर से पूछ रहे हैं कि दिक्कत क्या है। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशी की बात है कि 100 करोड़, बहुत खुशी की बात है कि 100 करोड़ डोजेस लगाने में भारत सफल हुआ है, और ये इसी वजह से सफल हुआ है क्योंकि एक अच्छा हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वो हमने देश को देने का काम किया है। दूसरी बात, बहुत उत्सव की भी बात है भाई कि 21% जो पॉपुलेशन है देश की, उसको आप सिर्फ अब तक लगा चुके हैं। 10 महीने से ड्राइव चल रहा है, और ये भी उत्सव मनाने की बात है शायद कि 50% से ज्यादा वो लोग हैं जिन्हें एक डोज भी अब तक नहीं लगी है, और ये भी शायद उत्सव मनाने की ही बात है कि 18 साल से जो कम के बच्चे हैं हमारे, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, उनकी अभी कोई भी आपने कोई प्लान सेट नहीं किया है और कोई उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई है। तो बड़ी खुशी की बात है, ये उत्सव मनाइए आप बिल्कुल कि सिर्फ 21% को ही आप डबल डोज लगा पाए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिक्कत इस बात से है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि देश 2014 के बाद आजाद नहीं हुआ, देश 1947 में आजाद हो चुका था। उसके बाद कई ऐसी बीमारियां थी जिनसे इस देश को निजात दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। सिर्फ एक काम हम नहीं कर पाए, वो ये कि हम सर्टिफिकेट नहीं बांट पाए, क्योंकि अगर हम पोलियो टीकाकरण का सर्टिफिकेट बांटते, कुष्ठ रोग मिटाने का सर्टिफिकेट बांटते, मीजल्स के सर्टिफिकेट बांटते, तो
आज देश के हर घर में सोनिया, आज देश के हर घर में जो है इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर के कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री जी की सर्टिफिकेट पे फोटो होती, तो हम प्रोपोगंडा पे नहीं फंस पाए। प्रोपोगंडा हमने नहीं किया, लेकिन देश के लिए काम जरूर किया। दिक्कत इस बात से है कि आप देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देश ने पहली बार वैक्सीन बनाई, पहली बार देश में टीकाकरण हो रहा है। कहां से इतना ज्ञान? तो प्रॉब्लम यही है ना राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, सौमित जी आ रहा हूं वापस। राजीव रंजन जी, जदयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन जी, दिक्कत इससे नहीं है कि वैक्सीन, दिक्कत यह है क्योंकि सरकार किसकी है? गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वैक्सीन तब बन गई। अगर सोनिया गांधी बनी होती तो कुछ नहीं होता। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये वैक्सीन हमारे डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने बना ली। बहुत गलत किया भाई, नहीं बनानी चाहिए थी। राजीव रंजन जी, लेकिन साइंटिस्ट का तो नाम देखिए, अरे मैडम इनडायरेक्ट मारने खेलती हैं आप। राजीव जी, राजीव जी को बोलने दीजिए प्लीज। राजीव जी देखिए, ये एक और उधर संजय गुप्ता। अभूतपूर्व सफलता है और प्रधानमंत्री जी और पूरे देश को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाना जी, इस ड्राइव को जो वैक्सीन हेजिटेंसी का वातावरण बनाया गया, उसके बाद 100 करोड़ लोगों तक इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाना, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट और भारत सरकार, देश के तमाम राज्य सरकारों की बड़ी एक सफलता है। और ये अगर विपक्ष के लोग इस पर भी तूतू मैमे और शोरगुल और जिस तरह का हंगामा बरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। जिन मौतों की बात अभी महाबल जी कर रहे थे, महाबल जी को शायद याद नहीं है कि उस समय वैक्सीन के कतारों में लोग नहीं दिखते थे, इसलिए कि इतना दुष्प्रचार होता था कि लोगों को वैक्सीन को लेकर के कई तरह की आशंकाएं उनके मन में थी। लेकिन जब ये वातावरण सकारात्मक होने लगा और इसे एक बड़ी कामयाबी मिली है, तो निसंदेह इस विभीषिका से दुनिया की अनेक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तबाह हो गई। वहाँ जिस तरह के अफरा तफरी का वातावरण बना, उसके बाद अगर हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र जिसके पास पश्चिमी देशों या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुकाबले हमारे पास संसाधन कम थे, हम लोगों ने जो कुछ किया है उस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना शोर शराबा करने का ये अवसर है। जो लोग भी अभी वैक्सीन के दायरे में कुछ लोग बचे हैं, वो भी इस दायरे में शामिल हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हम सबों को मिल करके इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। खान साहब, एमएच खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बहुजन समाजवादी पार्टी के। खान साहब पहले बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई? खान साहब देखिए, पहले तो हमारी पार्टी का नाम सीधा लीजिए, बहुजन समाज पार्टी नाम है, बहुजन समाजवादी पार्टी नाम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी। हाँ चलिए, मेरी गलती। हाँ, बहुजन समाज नहीं, आप नेशनल टीवी बैठे हैं, आप गलत पार्टी नाम गलती लेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी बोला ना, बहुजन समाज पार्टी। सर बीएसपी बोलिए सर, आपने वैक्सीन लगवाई सर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी? यही तो आपके अंदर खूबी है। आपके अंदर खूबी यही है कि आप अपनी गलती नहीं मानते हो, दूसरों को गलती निकालते हो। अरे मैंने तो पूछा वैक्सीन लगाना गलती है क्या? अरे मैंने तो गलती निकाली नहीं आपकी। मैंने कहा आपने वैक्सीन लगाई कि नहीं? संबित पात्रा को वैक्सीन लगाना गलती है? मैंने कब कहा? तो पूछ रहा हूं, मैंने कब कहा वैक्सीन लगाना गलती है? खान साहब को रखिए। मैंने कब कहा भाई? आपने? अरे मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले मैं खान साहब वैक्सीन लगवाई कि नहीं? आप सुन लीजिए, मैं नेता जी वैक्सीन लगवाई कि नहीं? सवाल ये है कि और है सवाल, आपने लगवाई कि नहीं? यही है कि और भी सवाल है? अरे मैं आपके लिए तो लगवाई, खत्म, नमस्कार। अगर यही है तो नमस्कार, लगवा ली, नमस्कार। हाँ तो अब बताइए, आप कहाँ खड़े हैं? बहुत अच्छी बात सर, यही सवाल आपका है। नहीं खान साहब, आप कमाल करते हो, आप कमाल करते हो, आप क्या मूड आज आपका खराब है। आपने लगवाई नहीं लगवाई? संबित पात्रा बताइए, मूड खराब है, इरिटेट क्यों नहीं हो गया? खान साहब आप इस तरह के सवाल पूछते क्या पूछा? खान साहब सवाल इस तरह का पूछते, आपने लगवाई नहीं लगवाई? अरे मैंने तो लगवाई, दो लगवाई, सर्टिफिकेट भी है। किसने लगवाई, किसने नहीं लगवाई? अरे पूछ रहा हूं खान साहब, अब आप बताएं आपको क्या? बहुत अच्छा किया खान साहब, यही तो पूछा है खान साहब। आप ऐसे नाराज हो जाते हैं सवाल आप। अच्छा खान साहब ये बताइए, आप पूछते हैं ना, आपको क्या लगता है ये 100 करोड़ वैक्सीन को लेके जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये सही की गलत? खान साहब अब फिर सवाल गलत किया आपने, सही की गलत?
मैं पहले बात करना चाहता हूं, मैं भारत अच्छा, वर्ष बोलिए। के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जी। भारतवर्ष के डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, भारतवर्ष के वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना धन्यवाद से चाहता हूं, पहले बहुत और गुस्सा हो गए। भारतवर्ष के पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस चीज को बाकायदा किया। अब ये कितने करोड़ लग गए, कितने करोड़ नहीं लग गए, विदेशों में क्यों गया पहले जब हमारे वहां कोरोना काल चल रहा था जी। दूसरी लहर में आपके घर में से कोई नहीं मरा, मेरी पत्नी मर गई, आपको दर्द नहीं होगा, मेरी पत्नी मर गई। दूसरे लहर में आपको क्या दर्द होगा, यहां एक एक घर में 8-8 लोग मर गए, आप विदेशों में भेजने की बात कर रहे हैं। आप उसको पहले जब अपना देश रहेगा तब भी दूसरा देश बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले अपना देश बचाइए। दूसरे कोरोना काल में लाखों लोग मर गए, एक एक शमशान में 100 लोग, 200 लोग गंगा की घाट पट गए, गंगा जी में कुत्ते नोचने लगे लाशों को। इसको भुलाया जा सकता है क्या? आप जिस चीज को करना चाहते हैं वो नहीं कर पाया। कहां साहब, कोविड की मार भारतवर्ष को देखना है, फिर बाहर वालों को देखना है। कोविड की मार, संबित पात्रा आप डॉक्टर भी हैं, मार पड़ी। देखिए कोविड की मार तो ऐसी पड़ी थी। देखिए खान साहब की ये वाली बात तो ठीक है कि कोविड की जो मार थी संबित पात्रा वो तो ऐसी थी। पात्रा करते रहिए आप। नहीं, क्या करते रहिए, आपसे भी तो पूछा तो जवाब तो लूंगा, उन्हीं से, सरकार उनकी है, मेरी थोड़ी है, उनकी पार्टी है, पूछूंगा तो सही। नहीं, आप जवाब, आपका सवाल पूछने लगे कि टीका लगाया नहीं लगाया आपने। अरे टीका इसलिए क्योंकि अरे आपकी चिंता कर ली गलती खान साहब, जो मानो वो करिए। हाँ, संबित पात्रा जवाब बात नहीं सुनना चाहते आप। अरे सुना तो खान साहब, और बोलना है आपको भाई, ये कौन सा देश का सवाल है? टीका लगाया नहीं लगाया? रिलैक्स प्लीज, आप यही बोलना है, टीका लगाया नहीं लगाया। आप सवाल पूछे ना, वैक्सीन पे पूछे सवाल, आप तो दाएं बाएं घुमाना चाहते हैं। मैंने पानी का गिलास थोड़ी पूछा, वैक्सीन ही पूछा था खान साहब। संबित पात्रा, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट। देखिए इशू ये है, जो उनका दर्द है वो उससे गुस्से में निकल रहा है बुजुर्ग हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड वेव में इतने लोगों की मृत्यु हुई। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि क्या वो वैक्सीन जो बाहर भेजी उसको भारत में रोक के और लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी? आप ये बताइए संबित। कोई बीजेपी का या किसी का टीका नहीं है संबित, ये जवाब दीजिए। सरकार का टीका है, हमारी जान प्यारी है तो मैं टीका लगवाऊंगा। चलिए वो कुछ बोल रहे हैं वैसे, मगर मैं फिर भी आपने पूछा तो जवाब दिया। पहले मुझे भी ये सुन के दुख लगा। खान साहब, पहले खान साहब बोलने, खान साहब ये सुन के दुख लगा कि आपकी पत्नी, और स्वाभाविक है हम सब के लिए बड़ी है वो आज हमारे बीच नहीं है, और कोरोना के कारण वो इस संसार से चली गई, ये अभी मालूम पड़ा, आपने बताया। जी स्वाभाविक है, ये बहुत दुखद है। मैं आपके साथ बिल्कुल संवेदना रखता हूं इस विषय को लेकर, और इसीलिए हम सबको और समझने और संभलने की आवश्यकता है कि कोई और ना जाए। इसलिए हम सब एहतियातन जो भी हमें करना चाहिए, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, वैक्सीनेट होना, इसलिए हमें और ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत परिस्थिति खराब रही। आपने खुद अपने घर से लोगों को खोया है, सभी ने किसी न किसी जानकार को खोया है। इसलिए ये वैक्सीनेशन वाला विषय कोई मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, और इसमें कोई तू मैं हो ये भी अच्छा नहीं है। कोई बाहर देश का अगर व्यक्ति देख रहा होगा वो क्या सोचेगा कि इनके देश ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया और ये सारे देशवासी आपस में ही लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं ये आपस में, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। अगर कोई अमेरिका का आदमी देख लेगा कि हम ऐसे वर्सेस में 2 लोग इधर बैठे हुए हैं, 2 लोग उधर बैठे हुए हैं और एकदम जोर चिल्ला के लड़ रहे हैं, वो तो अमेरिकन तो पागल हो जाएगा, पता नहीं इंडिया में क्या हो रहा है, इतना बड़ा अचीवमेंट किया फिर ये सुबह से शाम तक लड़ क्यों रहे हैं। नहीं, सच में पागल हो जाएगा अमेरिकन तो, कि ये सुबह से शाम तक क्यों लड़ रहे हैं, अचीवमेंट करके शांति से क्यों नहीं बैठे हुए हैं। देखिए अमेरिका में 41 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ, यूके में, जर्मन में, फ्रांस में केवल 9 करोड़ लोगों का, हर देश में 9 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं हिंदुस्तान ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हमें करना है। नहीं, एंकर साहब ने पूछा आपसे सवाल, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। अब आपके वैक्सीनेशन के बारे में पूछा तो आप मेरे पे गुस्सा मत होइए। एंकर साहब ने कभी टेलीफोन करके पूछा हमसे, मगर मैं तो आपसे यही टेलीफोन करके पूछा, आप इतने दिन से मेरे चैनल पर आते हैं, खान साहब आपके घर में आपने टीका लगवाया कि नहीं, आपकी पत्नी टीका लगवा नहीं लगवाया, ऐश्वर्या राय ने पूछा कभी क्या? 2 साल से 3 बात समझिए, एक सेकंड आप जरा सीरियस हो जाइए। आज चैनल पर डिबेट खान साहब एक से, अरे इनका जो मन है बोलने दीजिए इनको। पर खान साहब आप मेरी बात सुनिए, आप बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मैंने सिर्फ इसलिए और सबसे पूछता हूं सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि कल आप सुनिए मेरी बात, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, मैंने इसलिए सुनिए मेरी बात, इज्जत देते हुए पूछा आपसे, आपको नहीं पसंद आया, आपकी मर्जी साहब। नहीं आया हूं,
खान साहब, दूसरी लहर में कोविड में मैं आपसे यही आपको कह रहा पता हूं। है सूर्या, कोई ऐसा घर नहीं है खान मैं साहब सूर्या, जिसके घर मैं में आपसे यही कह रहा हूं हम यहां कि अपना आप मेरी चैनल बात पर समझिए, बैठ के पूछ रहे हैं, टीका वैक्सीनेशन की लगवाने जरूरत के है। बाद आपने इसके क्यों पहले बीएसपी, टेलीफोन से मुझसे क्यों बहुजन समाज पार्टी जरूरत है, साथ आपने में कहा- खड़े रह के आपने कहा कि नहीं जरूरत? नहीं कह सकती आपने कब कहा कि जरूरत 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगे अच्छा है? नहीं कहा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कहते आप? जब लोगों की मौत हुई उसका सवाल उठाया जा रहा है। अरे वो गलत है भाई। दवा नहीं मिली उस पर सवाल उठाया जा रहा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला उस पर सवाल उठाया जा रहा है। लोगों को बेड नहीं मिला उस तो पर किसने सवाल उठाया जा रहा है। था? आपने कभी मुझे आप व्यक्तिगत पर्सनल रूप से कर देंगे। टेलीफोन अरे करके गलती हो पूछा गई, आपको फोन कि नहीं आपने किया सर। खान साहब टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? आप चैनल पे पूछ रहे हैं टीका लगवाया नहीं लगवाया? आप भारत के प्रतिनिधि हैं क्या? हाँ। संबित पात्रा पूछे समझ में आता है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? अरे आप मेरी डिबेट पे आए हैं इसलिए पूछा, कौन होते क्या मतलब है? कि आप खान साहब टीका लगवाए अब ज्यादा हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, एक गिलास ठंडा पानी कौन होते पीजिए, पूछने ठीक है? वाले? ज्यादा आप मेरे कीजिए। हमदर्द हैं। अरे मैंने कौन इज्जत मेरे के मारे हमदर्द पूछा हैं? लगवाया कि नहीं मेरे लगवाया? हमदर्द आपकी कौन है? मर्जी है, आप जैसे लोगों की वजह से ही दिक्कत होती है। कमाल कर दिया आपने। आपकी पार्टी के 4 विधायक दिखाओ जो बोलते हैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए, दिखाऊं? आपकी पार्टी के 4 विधायक बोलते हैं, किसी ने नहीं कहा। पूर्व विधायक। अरे छोड़िए खान साहब, नहीं कहा। रिकॉर्डेड बाइट किसी से ने नहीं कहा। नहीं कहा, किसी नहीं ने कहा। नहीं कहा। हर बात पे मत कीजिए, लगवाया टीका। आपकी इज्जत कर रहा हूं, ध्यान रख रहा हूं, आप कुछ बोले जा रहे हैं। चलिए। लगवाया सतीश मिश्रा जी ने लगवाया। अरे हाँ, तो उनको पता है मुझे सतीश जी ने लगवाया, उनका इंटरव्यू किया था हमने, कहा उन्होंने लगवाना चाहिए। शांत रहिए खान साहब, रिलैक्स खान साहब, रिलैक्स, डिबेट मत खराब कीजिए, रिलैक्स। संजय गुप्ता, खान साहब रिलैक्स कीजिए, ठीक है? अब ज्यादा हो गया आपका। हाँ संजय गुप्ता जी, इज्जत कर रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान रख रहा हूं। संजय गुप्ता जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगा, दिक्कत कहां है? पॉइंट पे आइए संजय गुप्ता जी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगा, उसमें दिक्कत कहां है? ऐसा है, हाँ देखिए मैं संबित पात्रा जी को और ये बुनियाल जी को जी एक बात ये कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगा या 100 करोड़ लोगों को लगा, मतलब इसमें दो लोचे हैं। एक आदमी को 2 डोज ही लगते हैं, मतलब 100 करोड़ लोगों को लगा या 100 करोड़ वैक्सीन लगी, इनमें 2 बातें हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मिसाले यार में जानम, ये क्या कमाल हो गया कि दोस्त हमारा अब तो बहुत होशियार हो गया, लगाता है 1 की 4, लगाता है 1 की 4। अब हम करें तो करें कैसे हिसाब? अब ये बता दीजिए 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन पे लगा डिबेट करने आए या हैं, 100 राजेश करोड़ खन्ना वैक्सीन जैसे लगी है, पेड़ के ये नीचे कर खड़े दीजिए। होकर शायरी करने आए हैं। नहीं, आप मुझे बता दीजिए 100 करोड़ को लोगों को लगा है या 100 करोड़ वैक्सीन लगी है? एक आदमी को 2 डोज लगती है, ये बता दीजिए आप मुझे। मैं बात करूं क्या सर? बोलिए 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 उनियाल साहब। अरे हर्षोल्लासित होने का विषय एक मिनट है। स्वामी जी, आ रहा हूं वापस। उनके पास जवाब हो, आपके पास हो। हर्षोल्लासित होने का विषय है। आज 100 करोड़ लोगों तक हम पहुंच पाए, ऐसी कंट्री पहुंच पाई और ऐसी इंडिजिनस कंपनीज के माध्यम से पहुंच पाई। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है और अच्छा संजय जी, अब रिलैक्स। सुनिए, सीरम संजय जी, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, फायदा नहीं। कंपनी है क्या? इंडियन कंपनी 100 करोड़ के लोगों तक पहुंच पाई, रीच कर पाई और 162 कंट्रीज तक उनके वैक्सीनेशन पहुंच पाए। जिन कंट्रीज को, जिन कंपनीज को आपने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया 72 वर्ष से, उन्होंने करिश्मा कर खान दिखाया। साहब को भी लेंगे। और आज जब इतना हर्षोल्लासित होने का विषय है, मिठाई बांटने का विषय है, नंद के आनंद बजाओ जय कन्हैया लाल की, तो यहाँ पर लोग ऐसे भड़क रहे हैं जैसे कि भैंस पर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है ना ऐश्वर्य। जब भैंस के आपको देखा है, भैंस जब दूध नहीं देती तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है बहुत तेज और वो बिल बिला जाती है। तो ऐसा ही बिल बिलानापन इनके साथ हो रहा है। अरे 0.5 ml का पतली सी सुई के साथ आपको इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगा है और इतनी बड़ी बीमारी से निजात मिल गया 100 करोड़ लोगों को। आज कितना जबरदस्त विषय है। अगर परिवार में 5 लोग थे और एक परिवार का व्यक्ति बिछुड़ गया तो अब 4 व्यक्ति तो कम से कम खड़े हुए हैं जो वैक्सीनेटेड है। और पहली डोज ही संजय गुप्ता, संबित पहली डोज ही इंपॉर्टेंट डोज है, सेकंड तो बूस्टर डोज है। संबित जी, जो है संबित जी देखिए, सबकी नाराजगी, दुख सबका मैं सब समझता हूं। दूसरी लहर में ओके संजीत, दूसरे लहर में शायद ही कोई ऐसा घर था, शायद कोई ऐसा था जिसका जानकार या करीबी जिसने नहीं खोया, और वो हालत हम सब ने देखी है। लेकिन इस समय खान साहब, जो मेरा मतलब था कहने का ये है कि सोमबित जी, कि आज जब हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन, वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन है संजय जी, आप आजकल ना मतलब
मतलब मैं देख रहा हूं आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों पे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन है, जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगे, वैक्सीन ही लगी है, 100 करोड़ का ड्रग नहीं दिया है। ये आ गया कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ठीक कर दूं कंफ्यूजन को। संजय जी, आप सुबह से ही पूछ रहे 100 करोड़ का वैक्सीन लगा है कि 100 करोड़ वैक्सीन, अरे 100 करोड़ वैक्सीन लगा है, 100 करोड़ का ड्रग नहीं बटा है। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कितने लोगों को लगा है? मतलब एक आदमी को 2 डोज लगती है, एक आदमी को 2 डोज लगती है, ये बताइए आप कि अरे 2 ही डोज लगता है, वीड थोड़े ही है ना जो खाते ही रहे। अरे इसमें 2 ही डोज लगता है, भविष्य में हो सकता है बूस्टर लगे। आपको क्या लगता है ये वीड है क्या? ये सुबह दोपहर शाम सू कर रहे हैं? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको भी एक ही डोज लगी है। नहीं, आप आंकड़े गलत प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं आप। तो कौन कर रहा है? अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक ही डोज लगी है, ये आराम से बोल दीजिए ना। इसको ऐसे पेड़ के नीचे राजेश खन्ना और देवानंद की तरह बहुत से लोग ऐसे हैं। संजय जी रिलैक्स ना, एक के ऊपर एक क्या जरूरत है? आराम से बोल दीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे, पता है हमको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देवानंद लोग हाजिर ले आते हैं। आप बता तो रहे हैं, मगर पूरा कुल मिला करके प्रतिमा सिंह संजीव कुमार, प्रतिमा सिंह संबित पात्रा, प्रतिमा सिंह संबित पात्रा, प्रतिमा जी इंसान देखिए, प्रतिमा जी पॉइंट संबित पात्रा जी ड्रग पे इतना ज्ञान, संबित पात्रा जी ड्रग्स पे इतना ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अडानी पोर्ट पे जो करोड़ों की ड्रग मिली है उसमें कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। थोड़ी ना है जो सुबह इट्स अ सीरियस एलिगेशन। आ गए ये सब आ गए हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा वैक्सीन तो लगाया नहीं, यहाँ पर अडानी होंगे अभी। अरे सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, बोलिए बहना, की भी हिम्मत रखिए। देखिए आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर आपने कांग्रेस के नेताओं की बात मानी होती तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही ये कह दिया था कि देश में कोरोना की सुनामी आने वाली है। उस वक्त आपने मजाक उड़ा दिया उनका। प्रतिमा जी, ये जो वैक्सीनेशन का मजाक उड़ा रहे हैं सब, और क्या क्या कहा प्रतिमा जी? अरे राहुल गांधी पे मत जाइए, क्या क्या कहा था? ये कॉमेडी शो थोड़ी है, मुझे बोलने दीजिए जरा। ये कॉमेडी शो थोड़ी है संबित। मुझे बोलने राहुल पे जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। आप जरा शब्दों की मर्यादा में रहिए तो बेहतर होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, और दूसरी बात समझिए, अगर भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने प्रोपेगेंडा ना फैलाया होता जब हम वेव 1 से लड़ रहे थे, तो कभी भी हमें वेव 2 का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से आपने वैक्सीनेशन को लेकर के और हम जंग जीत गए कोरोना से लेकर के वेव 1 में प्रोपेगेंडा फैलाया, इसीलिए वेव 2 में लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खोने का काम। ठीक है, जवाब दे रहे हैं सोमबित। प्रोपेगेंडा इनका फेवरेट शब्द है। ठीक है, अब जरा जवाब देने दीजिए सोमबित को। प्रतिमा जी जवाब देने दीजिए ना, काउंटर कीजिए, सरकार का जवाब तो लीजिए। प्रोपेगेंडा ऐसे फैला रहे जैसे पूरे देश को वैक्सीन। ये क्या प्रोपेगेंडा है सोमबित पात्रा, जरा क्लियर कीजिए, कौन सा प्रोपेगेंडा? सोमबित प्रतिमा ना प्लीज, प्रतिमा जवाब आ रहा है। हाँ सोमबित जी बताइए, ये कौन सा प्रोपेगेंडा है भाई आपका? देखिए ऐसा है, ये सारे कांग्रेसी एक ही चीज बोल रहे हैं हर चैनल में जा जाके कि राहुल गांधी ने 12 जनवरी को ये बोल दिया था, पिछले साल ही बोल दिया था कोरोना आएगा, उन्होंने इस साल बोल दिया था कि नहीं वैक्सीन नहीं हो पाएगा, सब कुछ मतलब प्रेडिक्शन सब राहुल गांधी पहले कर चुके थे। ऐश्वर्या जी, आपके रिपब्लिक चैनल में हिंदी वाले में तो वो 3 से 4 बजे वो भविष्यवाणी वाला बाबा लोगों का सेगमेंट आता है ना, उसमें राहुल गांधी जी को रखिए। वैसे भी कोई काम नहीं है, हमारे में नहीं आता है, इसलिए 15 मिनट हमारे में है नहीं करेंगे। एक लौता हिंदी चैनल है जिसमें नहीं आता है और ना आएगा। आप खोलिए ऑन रिकॉर्ड। नहीं, ये यहाँ ये इसकी जगह नहीं है। आप खोलिए संबित पात्रा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट संबित जी, राहुल जी की चिंता ऑन अ सीरियस नोट संबित जी। तो राहुल जी क्या सीरियस नोट, ये लोग सीरियस हो रहे हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन देश में हो गया, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो खान साहब की जो दुख उन्होंने व्यक्त किया मुझे समझ में आता है। बुजुर्ग हैं, धर्मपत्नी उनकी इस वेव में गई, सबको हम सब साथ हैं, संवेदनाएं और इस पैनल की सारी सांत्वना उनके साथ है। बिल्कुल हम सब उनके साथ हैं। पॉलिटिकल पार्टी कोई और अलग हो सकती है, मगर है तो इंसान, हम सब इंसानियत के तौर पर परिवार की उनकी धर्मपत्नी हमारी बड़ी मतलब माँ की तरह है, हम सब उसमें साथ हैं उनके। और मैं जानता हूँ उनको आघात भी लग रहा होगा, वो याद भी कर रहे होंगे, मगर कोई और ना जाए, किसी के साथ ऐसा ना हो।
हम सबको वैक्सीनेट होना चाहिए और हम वैक्सीनेशन के लिए अच्छी बातें नहीं कहेंगे तो लोग कैसे, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो कैसे जाके वैक्सीनेट करेंगे। हम लोगों को भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और 100 करोड़ में कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, माइलस्टोन है। भारत ने अच्छा किया। अगर हमारे डॉक्टर, हमारे जो साइंटिस्ट है, उनका हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो उनको एनकरेजमेंट करना है कि नहीं करना है? आप बताइए, आप लोगों से बड़े लोग हैं, उनका एनकरेजमेंट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसमें क्या बुराई है? खान साहब, 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस, आपकी पार्टी और आप जी, इसमें क्या प्रोपेगेंडा या क्या आपको खराब लगता है? आखिरी 30 सेकंड्स खान साहब, समय कम है थोड़ा जी। नहीं, हमने इसकी ना कोई निंदा की है ना प्रोपेगेंडा किया। बहुजन समाज पार्टी ने इसका कोई निंदा नहीं किया, लेकिन सवाल जरूर उठाती है कि जो जानकारी हमको, हमारी पार्टी को है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, 70 करोड़ लोगों को। मतलब आप कह रहे हैं झूठा है? मतलब आप कह रहे हैं कि ये नंबर झूठा है? 100 करोड़ खान साहब, नहीं, मैं कह रहा हूं नंबर ये झूठा है, बिल्कुल झूठा है। यही तो कह रहा हूं ना, आप ये झूठा है नंबर। संबित, नंबर को सही करिए और सबको वैक्सीनेट करिए, सबको वैक्सीनेट करिए। केंद्र के सरकार के साथ हमारी पार्टी सहयोग करेगी, लेकिन झूठे और ये जो आप जो अलग तरह की बातें करते हैं, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। लास्ट 10 सेकंड, संबित पात्रा, नंबर झूठा है सच्चा है? संबित पात्रा कह रहे हैं झूठा है, संबित पात्रा बीएसपी कह रही है नंबर सही नहीं है 100 करोड़। लास्ट 10 सेकंड जी। नहीं, ऐश्वर्या जी आप बताइए, ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आए हैं, ये बीएसपी के स्पोक्स पर्सन, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स, क्या कहेंगे आप इनको? ये भी बोलेंगे वाह वाह मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, कांग्रेचुलेशन, बेचारे क्या कहेंगे? यही सब कहेंगे और क्या कहेंगे? क्या वो झूठा है, ठीक नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए? हम भी अगर होते कांग्रेस में तो यही सब बोल रहे होते, क्या कहेंगे ये लोग? बताइए, काम करेंगे आप, पार्टी साथ में है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, प्लीज आप सबसे इतना कहना है, आपको लगे अच्छा ना लगे, वैक्सीनेशन में मोदी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है, संबित पात्रा का विरोध करना है, करिए, लेकिन वैक्सीनेशन में आप सबको महाबल जी, प्रतिमा जी, संजय जी और खान साहब साथ आ जाना चाहिए, कहना चाहिए 100 करोड़ हुआ है, 130 करोड़ पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में